हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इसके जॉब एनालिसिस पर। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित जानकारी की, जो न्यूज़पेपर में कुछ खबर आई है उसके बारे में बात करेंगे। और बात उसके बारे में करेंगे कि आपका एग्जाम कब तक हो पाएगा और ये एग्जाम संभावित है, क्योंकि बहुत सारी अटकलें लग रही हैं कि कोई जून बोल रहा है, कोई जुलाई बोल रहा है, तो कोई अगस्त बता रहा है। तो सभी अटकलों के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम आपका एग्जैक्ट किस महीने में हो सकता है। अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते, लेकिन जो संभावित महीना है वो ज़रूर डिस्कस करेंगे कि किस महीने में संभावित आपका एग्ज़ाम है। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं खबर के बारे में कि क्या खबर है न्यूज़पेपर में। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच करेगी ईडी, यानी कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, प्रवर्तन निदेशालय ने यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का जो पर्चा लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उससे संबंधित जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी है। और जो ईडी है तो वो केंद्रीय एजेंसी है, तो अभी ईडी जहाँ तक जो होगा कि जो सबसे बड़ी जो जहाँ से पेपर लीक हुआ था, जिन लोगों ने पेपर लीक कराया, जो सबसे बड़ी मुख्य सरगना है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगी। और कितने रुपए का खेल हुआ, जो ईडी होती है उसका यही काम है, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जानकारी जितने भी केस होते हैं वो ईडी ही दर्ज करती है। तो चलिए इसके बारे में जानेंगे। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत जांच करेगा ईडी। जेल में बंद सभी आरोपियों से जल्द होगी पूछताछ, रिमांड पर भी लेगी ईडी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती सिपाही की सीधी भर्ती में लिखित परीक्षा का पेपर आउट होने के मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने प्रदेश पुलिस द्वारा इस मामले में दर्ज किए गए मुकदमों के आधार पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बता दें कि बीती 18 और 19 फरवरी को आयोजित परीक्षा का पेपर आउट हो गया था, जिसकी जांच शासन ने एसटीएफ को सौंपी थी। यूपी में पहली बार पेपर लीक कराने वाले किसी गिरोह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जांच हो रही है, यानी कि जो ईडी है वो पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यूपी में वही जांच कर रही है पेपर लीक मामले में। और इसमें आगे बताया गया कि यूपी में पहली बार पेपर लीक कराने वाले किसी गिरोह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जांच हो रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्द ही पेपर लीक कराने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड और अन्य सदस्यों के साथ जेल में जाकर पूछताछ करेगी। साथ ही पेपर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालकों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। पहले जेल में बंद मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा, रवि अत्री, डॉक्टर शुभम मंडल, ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी शिवम गिरी, रोहित पांडे, अभिषेक शुक्ला, दिल्ली पुलिस के सिपाही विक्रम पहल के साथ मध्य प्रदेश के रीवा के शिव शक्ति रिजॉर्ट और हरियाणा के मानेसर स्थित नेचर वैली रिजॉर्ट के मालिकों से पूछताछ होनी है। दरअसल एसटीएफ की जांच में सामने आया कि दोनों रिजॉर्ट में सैकड़ों अभ्यर्थियों को बुलाकर पेपर पढ़वाया गया था। जांच में सामने आया कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत से राजीव नयन मिश्रा और रवि अत्री ने अहमदाबाद के वेयर हाउस में रखे पेपर के बक्सों को पीछे से खोलकर उनकी फोटो खींची थी, जिसे बाद में लाखों रुपए लेकर अभ्यर्थियों को बेचा गया था। इसके लिए बक्सा खोलने के एक्सपर्ट डॉक्टर शुभम मंडल को पटना से बुलाया गया था। और इसमें आगे दिया गया कोचिंग संचालक पर जबरन कार्रवाई, 9 पुलिस वालों पर एफआईआर होगी। या ये कोई किस कोचिंग संचालक है, इनके खिलाफ पुलिस ने जो फर्जी एफआईआर करी थी, अब वो उन्होंने कोर्ट में जाकर जो कार्रवाई है उसको चुनौती दी है। यहाँ पे एटा की खबर है ये कि पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी में पुलिस को कोचिंग संचालक के खिलाफ कार्रवाई करना भारी पड़ गया है। अदालत ने 9 पुलिस कर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। कोतवाली नगर पुलिस ने 17 फरवरी की सुबह दबिश देकर कोचिंग संचालक वीरेश राजपूत सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार वीरेश ने पेपर आउट कराकर पास कराने के लिए 5-5 लाख रुपए का ठेका लिया था। 2 लाख रुपए हाई स्कूल और इंटर की 32 मार्कशीट के अन्य दस्तावेज जब्त किए थे। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद वीरेश ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर फर्जी कार्रवाई का आरोप लगाया। उसने कहा कि अपराध कबूल करने के लिए एनकाउंटर करने की धमकी दी गई। जेल से बाहर आने के बाद सीओ सिटी को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इसके बाद न्यायालय की शरण में ली पुलिस ने मारपीट के आरोप से इनकार किया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो पुलिस है, जब एग्जाम आपका कैंसिल जो लीक हुआ था उसके बाद पुलिस ने बोला कि भ्रामक खबरें हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और कुछ कोचिंग संचालक थे उनको भी गिरफ्तार किया गया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे एग्जाम से रिलेटेड पेपर लीक के खिलाफ, तो उन लोगों को भी कुछ गिरफ्तार किया गया। उसी कड़ी में इन्हें भी गिरफ्तार किया होगा और उन पर अनर्गल आरोप लगाए होंगे, झूठे आरोप लगाकर इन्हें कोचिंग संचालक हैं एटा के, तो इन्हें जेल भेज दिया कि इन्होंने पेपर लीक कराया है 5-5 लाख रुपए में, जबकि जो इन्होंने जो केस दर्ज किया वो फर्जी केस था। अब तो ये तो न्यायालय ही तय करेगा कि कौन फर्जी है कौन, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कोचिंग संचालक कोर्ट नहीं जाते, न्यायालय की शरण में नहीं जाते। यानी कि पुलिस ने सिर्फ खाना पूर्ति के लिए
कोचिंग संचालक को गिरफ्तार कर लिया और जो मुख्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश नहीं की थी शुरुआत में। तो चलिए आगे देखते हैं और आगे क्या बताया गया। जांच के दायरे में भर्ती बोर्ड के अधिकारी, ईडी की जांच के दायरे में भर्ती बोर्ड के अधिकारी भी आ सकते हैं। दरअसल प्रिंटिंग प्रेस का चयन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया गया था। पेपर छपने के बाद उसे अहमदाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयर हाउस में रखा गया। यानी कि जो भर्ती बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो इस भी जांच के दायरे में जरूर आएंगे। अगर जांच की ऐसे ही जांच ईडी अगर यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसके में भी अगर ईडी जांच करती तो जरूर इसमें भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष से लेकर सभी कर्मचारियों की अगर जांच होती तो अच्छे से कोई जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो जरूर इसमें संलिप्त पाए जाते हैं। क्योंकि जो यूपीएसआई में जितनी धांधली हुई वो आज तक यूपी के किसी एग्जाम में नहीं हुई है। इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई लेकिन सरकार ने उसकी सुध नहीं ली, नहीं एग्जाम कैंसिल कराया। इस पे तो ये था कि चुनाव अभी आने वाला था और तो सरकार पर दबाव ज़्यादा बढ़ा तो सरकार की गिरगिरी हो रही थी। इस वजह से सरकार ने री एग्जाम के लिए बोल दिया, पेपर कैंसिल करा दिया। लेकिन उसमें भी कांस्टेबल से ज़्यादा बड़ी धांधली हुई थी एसआई में, लेकिन सरकार ने इसको नहीं माना कि पेपर लीक हुआ है उसमें। तो इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रिंटिंग प्रेस के चयन के बोर्ड अधिकारी द्वारा किया गया था। पेपर छपने के बाद उसे अहमदाबाद में ट्रांसपोर्ट कंपनी वेयर हाउस में रखा गया, जहां सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध नहीं थे। पहले 2 दिन की दूसरी पाली के पेपर लीक होने की जानकारी सोशल मीडिया पर फैलने लगी थी, लेकिन बोर्ड के अधिकारी उसे नजरअंदाज करते रहे। यही बात मैं बता रहा था कि जो पहले भर्ती बोर्ड के अधिकारी थे वो पुलिस थी, वो भ्रामक बता रही थी हम सबको कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लोग अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, लोग झूठे खबर फैला रहे हैं, भ्रामक खबरें फैला रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। पहले भर्ती बोर्ड और पुलिस प्रशासन यही कह रहा था। उसके बाद यहाँ पर देखिए है दूसरी पाली पेपर लीक होने की जानकारी सोशल मीडिया पर फैलने लगी, लेकिन बोर्ड के अधिकारी इसे नजरअंदाज करते रहे। बाद में दबाव बढ़ने पर अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लिया गया। बता दें बाद में उन्होंने कहा था कि अभ्यर्थियों से आप अपना प्रत्यावेदन भर्ती बोर्ड की जो ईमेल आईडी उस पर प्रस्तुत कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे पेपर लीक हुआ है, उसके सबूत भेज सकते हैं। उसके बाद जब सबूत भेजे गए अभ्यर्थियों के द्वारा और कोचिंग संचालकों के द्वारा तो पेपर की जब इन्हें सबूत मिले, फिर जो सबूत थे प्रमाणित सबूत मिले इन्हें, तो उसके बाद पेपर लीक का जो पेपर लीक हुआ उसको कैंसिल कराया गया। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है कि बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 18 और 19 फरवरी को लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। इस परीक्षा के दोनों दिन की दूसरी पाली का पेपर आउट हो गया। अब मामले में अब तक 300 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यानी कि ये पेपर लीक कराने वाले का गिरोह इतना बड़ा है कि अब तक 300 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा से पहले इस गिरोह के सदस्य यूपीटीटी, आरओआरओ, नीट पीजी परीक्षा, एसबीआई परीक्षा, एआईपीएमटी परीक्षा, हरियाणा की वेटनरी परीक्षा, अल्टी ग्रेड परीक्षा, एनएचएम की नर्सिंग स्टाफ की भर्ती परीक्षा समेत दर्जन प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर आउट करा चुके हैं। यानी कि अगर सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन पहले ही अगर सुध लिया होता एग्जाम लीक, जो एग्जाम लीक हुए हैं यूपीटीटी से लेकर यूपी पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर से लेकर सभी एग्जाम यहाँ यूपी में लीक हुए हैं, अगर पहले ही सरकार इस पर सुध लेती, अगर अच्छे से जांच कराती, ईडी अगर जांच करती, सीबीआई जांच करती, तो जरूर इसमें जो पेपर लीक आज हुआ है 17-18 फरवरी पेपर लीक हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो शायद पेपर लीक नहीं हुआ था और फेयर एग्जाम हो पाता। लेकिन जब जाके तब सवेरा है। अब देखते हैं ये आगे क्या करते हैं कि ईडी क्या करती है। ईडी अपनी जांच में क्या करती है इसमें बताया गया है। दर्जनों परीक्षाओं का पेपर आउट करा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों ये थी जानकारी जो न्यूज़पेपर में आई थी। यहाँ क्या एग्जाम से रिलेटेड की ईडी अब जांच करेगी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड एग्जाम की। ये पेपर लीक कैसे हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग में कितने पैसे खर्च हुए, कितने लोगों ने इसमें धांधलीबाजी करके पैसे कमाए, क्योंकि जो लोगों से 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए लिए गए थे अभ्यर्थियों से पास कराने के लिए। और बात करेंगे अब आपके री एग्जाम से संबंधित कि आपका री एग्जाम कब हो सकता है। तो देखिए पहले बात चल रही थी 11 जुलाई, पहले सबसे पहले बात चली 21-22 जून की, उसके बाद बात चली 11 जुलाई को आपका जो एग्ज़ाम है वो प्रस्तावित है। लेकिन उसके बाद अब जो एग्ज़ाम संभावित तिथि चल रही है वो अगस्त माह की चल रही है। अगस्त माह में ये तो नहीं कहा जा सकता कि किस डेट में एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये बात तय है कि अगस्त के शुरुआत की बात चल रही है अभी एग्ज़ाम के, यानी कि जो अगस्त माह का जो प्रारंभ होगा उसी में आपका 1 से 10 तारीख के बीच में आपकी बात चल रही है एग्ज़ाम कराने के लिए। बाकी देखते हैं किस डेट में मोहर लगाता है भर्ती बोर्ड, किस डेट में मोहर लगती है। जैसी भी अपडेट होगी आपको तुरंत दी जाएगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एग्ज़ाम कब तक होगा और भर्ती बोर्ड के अधिकारी पेपर लीक में शामिल थे या नहीं, ईडी ने जांच शुरू कर दी है इसके बारे में। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों।